हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। अपने वीडियोस में जनरली मैं ये मैसेज देता हूँ कि आपको टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम मैरिज तो करना चाहते हैं बट मैरिज नहीं हो पा रही है। तो मैं आप सब लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉयज़ को क्या करना चाहिए टू गेट मैरिड एट द राइट एज। तो मैं आपके साथ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ एंड इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें एज अ यंग बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, एज अ यंग बॉय यू नीड टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस। तो पहले तो आप अपने माइंडसेट लेवल पर थोड़ा क्लियर रहें कि आपको अपने लिए एक इक्वल पार्टनर चाहिए जो आपके जैसी है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली। तो पहले तो आप खुद की इवैल्यूएशन करें कि मैरिज मार्केट में आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है एंड फिर आप उन्हीं लड़कियों को रीच आउट करें जो आपके लेवल के आसपास हैं। बिकॉज़ अगर आप अपने लेवल से बहुत ऊपर के लेवल की लड़कियों को रीच आउट करते हैं फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ वो जो लड़कियां हैं जो आपके लेवल से बहुत ऊपर हैं वो लड़कियां आपको फिर रिजेक्ट कर देती हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है एंड फिर आप नेचुरली शादी लेट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एंड इस चक्कर में बहुत लड़के अपनी प्रोफाइल्स को फेक भी कर रहे हैं। तो वो अपनी एडिटेड इमेजेस को पोस्ट करते हैं, वो अपनी सैलरी को एक्चुअल सैलरी से डबल बताते हैं। तो इस तरह आप मत करें बिकॉज़ जो लड़की वाले हैं उनको बाद में पता लग जाता है एंड फिर इस वजह से भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इवन आफ्टर द मैरिज। तो आप किसी को ट्रोल करने का कोशिश मत करें कि अरे मेरा तो लेवल यहाँ पर था, मैंने इस लेवल की लड़की को फंसा लिया, मैंने उसको ट्रोल कर दिया। तो इस तरह किसी को ट्रोल करने की कोशिश आप बिल्कुल मत करें। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें इन द मैरिज मार्केट। एंड आगे बढ़ते हुए आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालें। तो कुछ लड़कों से मैं सुनता हूँ कि सर अभी तो मेरी सैलरी ग्रेट नहीं है, एक बार जब मेरी सैलरी ग्रेट हो जाएगी उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। इसी तरह सर अभी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ, एक बार जब मैं सेटल हो जाऊँगा, जल्दी से जल्दी मैं सेटल हो जाऊँगा उसके बाद मैं शादी कर लूँगा। तो देखिए इस तरह आप अपने ऊपर प्रेशर मत डालें, आप खुद से भी थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें एंड आप टाइम से मैरिज करें। देखिए सैलरी का बढ़ना, सेटल होना ये तो पूरी लाइफ चलता रहता है। तो जब आप शादी कर लेते हैं उसके बाद भी आप चाहते हैं राइट कि आपकी सैलरी बढ़ती रहे। तो वो जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी लाइफ की, जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रमोशन, सैलरी अप्रेजल्स, सेटल होना, वो तो पूरी लाइफ चलता रहता है। तो आप टाइम से शादी ज़रूर करें। इस तरह का आप माइंडसेट रखें। बी वेरी वेरी क्लियर एट योर माइंडसेट लेवल। तो ये था टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, एज अ यंग बॉय यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल। आप अपनी ग्रूमिंग पर काफ़ी टाइम लगाएं, काफ़ी ध्यान रखें अपनी ग्रूमिंग का। जो आप कपड़े पहनते हैं अच्छे स्मार्ट कपड़े पहने, साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने ताकि यू लुक एज अ प्रेजेंटेबल बॉय। एंड आप अच्छे से अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करें। एंड हाँ, लड़कियों के साथ आप बहुत अच्छे से बात करें। ऑल इन ऑल यू नीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको अल्फ़ा मेल बनना है या उस तरह कुछ आपको करना है कि आप अल्फ़ा मेल बन जाएंगे। यू नीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो अगर आपका नाम राहुल है, यू नीड टू बिकम द बेस्ट राहुल, यू नीड टू बिकम द बेस्ट नकुल। आपको अल्फ़ा मेल नहीं बनना है, आपको खुद के ऊपर खुद को इम्प्रूव करना है एज अ गुड प्रेजेंटेबल बॉय। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लड़कियों के साथ थोड़ी शिवलरी दिखाएं, उनके साथ शिवलरियस रहें। एंड आई नो एक सख्त लौंडे का कॉन्सेप्ट चल रहा है इन द मार्केट कि भाई ये तो सख्त लौंडे हैं, ये तो लड़कियों के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। तो देखिए लड़कियों के सामने झुकने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा है, बट यू नीड टू बी
अ बिट रिस्पेक्टफुल विद गर्ल्स। एंड अगर आप रियलाइज़ करें तो जो भी आपके आइडल्स हैं, जो भी आपके सुपरस्टार्स हैं, भाई आप फॉलो करते हैं विराट कोहली जी को, शाहरुख खान जी को, तो उनको आप देखें कि वो कितना शिवेलरियस रहते हैं विद देयर वाइफ, बिकॉज इनके ऊपर तो 24 घंटे कैमरा रहता है। तो आप जब भी कोई भी आपको शॉट्स मिले उनके, तो उसमें आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें विद देयर वाइफ, तो बहुत ही शिवेलरियस रहते हैं वो अपनी वाइफ के साथ। तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें इन सुपरस्टार से। तो अगेन ट्राई टू बी वेरी शिवेलरियस विद गर्ल्स, एंड इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर कर आती है अगर आप ऐसा करते हैं। तो ये था टिप नंबर 2। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 3। सो एज अ यंग बॉय यू नीड टू कीप योर एंटेनाज ओपन। अब भैया एंटेनाज ओपन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, अपनी लाइफ में आपकी बहुत अलग अलग लड़कियों के साथ इंटरेक्शंस होती हैं, कॉलेज में होती हैं, कंपनी में होती हैं, आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी में इंटरेक्शंस होती हैं विद गर्ल्स। तो अगर किसी लड़की के साथ आपकी ट्यूनिंग जम रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर, ट्यूनिंग जम रही है, एंड ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, किसी लड़की के साथ ऐसा होगा आपका कि आपकी ट्यूनिंग जम रही है, उस लड़की के साथ आपको बात करने में मज़ा आ रहा है, तो यू कैन कंसिडर हर एज अ गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ। एंड यहाँ पर भी लोग बहुत फॉर्मूले लगाते हैं कि अच्छा जो कलीग्स हैं उनके साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो। तो देखिए, अगेन वेरी वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो देखिए, आप किसी सीक्रेट एजेंसी में तो काम नहीं कर रहे हैं कि एक था टाइगर मूवी की तरह आप टाइगर हैं, वो जोया है। अगर आप दोनों इन्वॉल्व हो गए तो इंडिया पाकिस्तान लेवल पर मामला चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आप आई एम प्रेटी श्योर किसी सीक्रेट एजेंसी में तो काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल व्यू रखें, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रखें। देखिए, जो आपकी कलीग्स हैं उनके साथ आप हर हफ्ते ऑन एवरेज 40 घंटे बिताते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो अपने कलीग्स के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। एंड अगेन, अगर किसी कलीग के साथ आपकी ट्यूनिंग जम रही है तो यू कैन अप्रोच हर फॉर मैरिज। एंड देखिए, अगर आप खुद के लिए पार्टनर ढूंढ लेते हैं खुद से, तो ये आपके लिए बेस्ट सिनेरियो है। तो वो आप इटर्नल लव हो जाएगा, उसकी वेट मत करें। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ट्यूनिंग जमना, बात करने में मज़ा आना, ऐसा रेयर केसेस में होता है। एंड अगर कोई लड़की है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग जम रही है, बात करने में मज़ा आता है, गो फॉर इट। ओके, ये चीज़ आप प्लीज़ रियलाइज़ करें। बिकॉज देखिए, आजकल जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको रिश्ते सजेस्ट नहीं करने वाले हैं। वो जो सिस्टम होता था कि रिलेटिव्स सजेस्ट कर देते थे, वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर द सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता है कि वो जो डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं इन द प्रोफाइल वो सही हैं, गलत हैं, किस लेवल की गलत हैं। तो वहाँ पर मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर द सिचुएशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो अगेन, अगर आप खुद के लिए पार्टनर अपने आप से ही ढूंढ लेते हैं, इट इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू। तो ये था टिप नंबर 3। आगे बढ़ते हुए टिप नंबर 4, एज अ यंग बॉय प्लीज़ अवॉइड गेटिंग इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स। कैजुअल रिलेशनशिप्स को आप प्लीज़ अवॉइड करें। एंड आई नो एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है इन द सोसाइटी। तो बहुत लड़के हैं जो अपना काउंट बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं टू गेट इन्वॉल्व विद मल्टीपल गर्ल्स इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स विद मल्टीपल गर्ल्स। एंड इस चक्कर में ये लड़के अपना ट्रोल करवा रहे हैं एंड फिर इनकी शादी लेट हो रही है। तो मेजरली ये जो माइंडसेट है कि मुझे तो काउंट बढ़ाना है, उसके चक्कर में 2 केसेस हो रहे हैं। पहले केस में ये जो लड़का है जो अपना काउंट बढ़ाना चाहता है, वो रिलेशनशिप में चला जाता है विद अ गर्ल जो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। एंड ये लड़की एक जेन्युइनली गुड पार्टनर हो सकती है इस लड़के के लिए। बट ये जो लड़का है वो अपने इंटेंशंस बहुत जल्दी दिखा देता है, बिकॉज इसको तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसको कुछ करके आगे बढ़ना है, इसको तो बस काउंट बढ़ाना है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो लड़का है उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव कर देता है कि हाँ मेरे फ्लैट पर चलो, होटल में चलो, तुम्हारे फ्लैट पे चलो।
एंड इस तरह की चीज़ें होती हैं आजकल, नॉट गोइंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स, बट ये लड़का कुछ ना कुछ मिसबिहेव कर देता है विद दैट गर्ल। फिर वो जो लड़की है वो बेचारी बुरा मान जाती है, गाली देते हुए वो रोते हुए चली जाती है। तो ये जो लड़का है ही लूजेस आउट ऑन अ वेरी गुड पोटेंशियल पार्टनर बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट कि मुझे तो काउंट बढ़ाना है। ये था केस नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो रहा है, अब जो लड़के इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि उन्हें तो काउंट बढ़ाना है, फिर वो एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं विद अ गर्ल जो उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, कोई इनकी ट्यूनिंग नहीं जम रही है, कोई इन्हें बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, एंड इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। बट तब भी ये जो लड़का है उस लड़की के पीछे भाग रहा है ताकि उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है काउंट बढ़ाने वाला, बस वो पूरा हो जाए, राइट। तो इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये लड़का अब अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। बाद में ये लड़का फिर यूज्ड फील करता है, भाई मेरा तो यूज़ हो गया, तो फिर वो यूज्ड फील करता है, फिर उसका लड़कियों के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, उसका मैरिज के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, राइट। तो इस तरह बहुत लड़के खुद ही अपना यूज़ करवा रहे हैं ताकि उनका वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, तब भी वो कंटिन्यू रहते हैं इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो जो ये माइंडसेट है कि भाई काउंट बढ़ाना है, बड़ा ही एक इम्प्रैक्टिकल बेहुदा माइंडसेट है। प्लीज़ आप इस तरह के माइंडसेट को अवॉइड करें। प्लीज़ अवॉइड गेटिंग इनटू कैजुअल रिलेशनशिप्स। आप अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं विद अ गर्ल, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। देखिए, बाद में मैरिज हो ना हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। कोई गारंटी नहीं है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं विद अ गर्ल, मैरिज हो ही जाएगी, बट एटलीस्ट आप एक सीरियस एटीट्यूड के साथ जाएं इन दैट रिलेशनशिप। बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया, अब पहले सिनेरियो में यू कैन लूज आउट ऑन अ वेरी गुड पोटेंशियल पार्टनर फॉर योर सेल्फ। दूसरे केस में you can go into toxic relationships, and these toxic relationships can give you mental scars for lifetime। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। Say no to casual relationships as a young boy। तो ये था टिप नंबर 4। टिप नंबर 5, so as a young boy please choose your friends very very wisely। तो देखिए, एज अ बैचलर आप मोस्टली अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। भाई पेरेंट्स के साथ तो आप स्पेंड नहीं करेंगे अपना टाइम, तो फ्रेंड्स के साथ मोस्टली आपका टाइम जाता है। तो आपके फ्रेंड्स का जो माइंडसेट है उसका आपके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो अगर आपके 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि हाँ भाई हम तो पेड सेक्स कर लेंगे, बैंकॉक चले जाएंगे, लड़कियां ख़राब होती हैं, मैरिज ख़राब होती है, नहीं करनी चाहिए, हम तो कुछ और ही एक्टिविटीज़ करेंगे। तो अगर आपके 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, फिर आपका ट्रोल हो गया है। बिकॉज़ धीरे धीरे आप भी फिर लड़कियों को हेट करने लगते हैं, लड़कियों को, मैरिज को हेट करने लगते हैं। शायद आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, किसी लड़की ने कुछ नहीं किया है, बट क्योंकि आप अपने दोस्तों से सुनते रहते हैं ऐसी चीज़ें विच आर एंटी वीमेन, एंटी मैरिज, तो आपका भी माइंडसेट उन्हीं के जैसा हो जाता है कि हाँ लड़कियां बुरी हैं, शादी बुरी है, भाई हम शादी नहीं करेंगे, पेड सेक्स कर लेंगे, बैंकॉक चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, राइट। तो इस तरह का माइंडसेट आपका भी हो जाता है। एंड फिर जो आपकी एज थी मैरिज की, जो आपकी एक अच्छी एज थी मैरिज करने की, वो टाइम आपने बिता दिया बस टफरी करने में। आप लोग इधर उधर टफरी कर रहे हैं एंड अगेन आपकी फिर मैरिज लेट हो जाती है। तो देखिए, जो फ्रेंड्स इस तरह का एक नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं टुवर्ड्स गर्ल्स, टुवर्ड्स मैरिज एंड पेड सेक्स जैसी बेहुदा बातें आपके साथ करते हैं, प्लीज़ अवॉइड दीज फ्रेंड्स। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनके साथ आप कुछ प्रोग्रेस की बातें कर सकते हैं कि अच्छा भाई हमें अपस्किल कैसे करना है, हम और पैसे कैसे कमा सकते हैं, भाई तू मेरा रेफरल डाल दे अपनी कंपनी में, मैं तेरा रेफरल डाल देता हूँ अपनी कंपनी में। तो इस तरह आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनके साथ आप कुछ लाइफ में प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं।
एंड आई नो दैट कुछ फ्रेंड्स तब भी ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाते हैं। भाई अच्छा, ये जो फ्रेंड्स हैं इनके साथ मैं खाने पीने चला जाता हूँ, मूवी देखने चला जाता हूँ। तो इन फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सभ्य तरह का एंटरटेनमेंट करें कि अच्छा आप लोग जाते हैं अपने बॉयज़ ग्रुप में, अपने बॉयज़ गैंग में, आप लोग आराम से अपना खाना पीना कर लेते हैं, आप लड़कियों के लिए रिस्पेक्टफुल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बॉयज़ जा रहे हैं इन अ बॉयज़ ग्रुप तो बाकी जो फैमिलीज़ हैं वो इंटिमिडेटेड फील कर रही हैं, जो लड़कियां हैं आसपास वो इंटिमिडेटेड फील कर रही हैं। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं फिर आप अपनी पर्सनालिटी को खुद ही नीचे गिरा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उस तरह के फ्रेंड्स के साथ रहना अवॉइड करें जो बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स गर्ल्स, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स मैरिज। एंड ऐसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी हैं आपके फ्रेंड्स तो उनके साथ थोड़ा आप सभ्य एंटरटेनमेंट करें, अपनी पर्सनालिटी को नीचे मत लेके जाएं। तो ये कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो 5 टिप्स हमने शेयर किए, तो इन टिप्स को आप ज़रूर नोट करें एंड इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें इन योर लाइफ। एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन गेट मैरिड एट द राइट एज एज अ बॉय अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं अबाउट मैरिज या और कोई अगर आप चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर उस टॉपिक पर मेरी एक्सपर्टीज़ रही तो मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।